हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 500 क्वेश्चन का सेट फर्स्ट वीडियो करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट तथा सिलेक्टेड हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अंत तक देखिएगा, यानी कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और जो प्रश्न आपको याद न रहे उसे याद करने का भी प्रयास कीजिएगा और जो आपको पहले से याद हो उन सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो इन बातों पे आपको गौर करना होगा, इन दो बातों पे। भारतीय अगर पूछे आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है और ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही जवाब आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। क्लियर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और अगर आपसे भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो इन सारी बातों को भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है आपके 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1955 ईस्वी और 1956 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब जी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, सही जवाब आपके 1952 ईस्वी हो जाएंगे। और आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कुछ कार्य हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य जो होता है आपका राष्ट्रीय योजनाओं को बनाने के लिए दिशा निर्देश देना, योजना पर अपना विचार विमर्श प्रस्तुत करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास को जो भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे कारक होते हैं जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, तो उनकी नीतियों पर भी विचार विमर्श करता है ये। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 भी आपके समक्ष है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था। ऑप्शन है श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से और हरित क्रांति से। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा इसका भी, एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध था वो आपके हरित क्रांति से था। आपको पता है हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में किस लिए शुरुआत किया गया था, तो खाद्यान्नों के लिए, खाद्यान्नों की जो उसका प्रोडक्टिविटी था उसमें बढ़ोतरी के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें ज़्यादातर जो सुखी संपन्न थे, मतलब जो संपन्न किसान थे, उन पे ज़्यादा जोर दिया गया था ताकि उनके जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम लोग बढ़ावा दे सकें। तो बढ़ावा देने के लिए ये हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न आप तब तक कीजिए, तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट देना, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए गूगल पे सर्च करना होगा बच्चों। याद रखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा BACV QUIZ, BACVQ जितना सर्च कीजिएगा सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगा BACVQ.com करके। आप वहां पर जाकर सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा वेबसाइट है आपके लिए, आप जाकर टेस्ट लगाइए वहां पे। तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, सही आंसर आपके 1974 हो जाएंगे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टडी मटेरियल्स को तो आपको पता ही है, आप सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को भी देखते जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज। 5 नंबर आपका है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे 1972 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और जीत किसकी हुई थी, तो चीन की जीत हुई थी, क्योंकि अपना देश उस समय आपको पता है आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने के साथ साथ बहुत सारी हमारे यहाँ चुनौतियाँ भी थी, उन चुनौतियों का सामना करना था। चीन हालांकि जीत गया था। 6 नंबर आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछता है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन जी, बिल्कुल ऑप्शन सी आपके सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का प्रश्न, जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आता है उतना मुझे प्रोत्साहित होता हूँ मैं, और साथ ही साथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। और ये आपका 2023 के लिए सेट आपका फर्स्ट ही वीडियो है। और आप लोग अगर सारे सेट को फॉलो करेंगे, जल्द से जल्द आपके सारे सेट्स आ जाएंगे। और हम लोग टोटल हर सेट को मिलाकर टोटल 500 क्वेश्चंस वो भी अकेले पॉलिटी के करने वाले हैं। तो आप लोग सारे वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए आप,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बोला ना मैंने, इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में अच्छे खासे पूछ दिए जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपके एओ ह्यूम हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा 8 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है जी, बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। ऐसे भी 500 जो क्वेश्चन है उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच कर ही जाएंगे, तो डरना नहीं है, प्रश्नों को केवल करते चलना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। हमारे यहाँ लगा था ना आपातकाल, कब लगा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर लें तो पूरे वर्ल्ड में अगर शांति बनाने का दायित्व है वो किस पे है? तो सुरक्षा परिषद पे है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल पे है। तो 9 का आप ये भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल आपके सही जवाब हो जाएंगे। और इस वीडियो के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सारे प्रश्नों को देखिए। 10 नंबर देखिए कि डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है मित्रों? तो ऑप्शन है असम, नागालैंड, केरल और तमिलनाडु। आपके सही जवाब हो जाएंगे 10 का, याद रखिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। डीएमके जो है वो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। आप लोग एक काम कीजिएगा, डीएमके का आप लोग हमें फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए 11 नंबर, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस आपके 8 मार्च को मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को आपको पता है एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती होता है और 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछता है कि जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट की सिफारिशें थी वो किस प्रधानमंत्री ने इसे लागू किया था? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन, और चरण सिंह या बीपी सिंह। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह, याद रखिएगा बीपी सिंह आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो प्रश्न है, मंडल आयोग जो हुआ था वो 1979 में ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? नए सामाजिक, चिपको आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये भी आपका सामाजिक आंदोलन था। टेहरी बांध आंदोलन सामाजिक, गृह स्वराज आंदोलन जो था ये आपका सामाजिक आंदोलन के, और वो भी हम लोग नए सामाजिक आंदोलन के तौर पे इसको नहीं रख सकते, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चलिए अगला जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल या भारतीय जनता दल? तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय जनसंघ से ही निकला है आपका भारतीय जनता पार्टी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जिसके भी सरकार वर्तमान में केंद्र में है। 15 नंबर देखिएगा, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गठबंधन, आपको पता है आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गठबंधन की सरकार मतलब जब 2 पार्टी आपस में मिल जाती है, 2 से अधिक पार्टी, तो उसको हम लोग गठबंधन कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, ये 2 बार बने थे इस तरह से। 16 नंबर है आपका, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो पूरब बनाम पश्चिम यानी शीत युद्ध से है आपका, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा शीत युद्ध से, याद रखिएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्या कहता है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ, नाटो अमेरिका का, सीटो भी अमेरिका का, सेंटो भी अमेरिका का, तो वर्षा संधि आपके बिल्कुल जो हो जाएंगे वो करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो करेक्ट जवाब, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी वर्षा संधि। अगला देखिएगा 18 नंबर, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो सोवियत संघ तो था ही था, और सोवियत संघ के साथ साथ पोलैंड भी, तो सोवियत संघ के पार्टी में नहीं पोलैंड था, और पूर्वी जर्मनी भी तो इसी के साथ में था, हाँ पश्चिमी जर्मनी इसके साथ में नहीं था, तो इसका आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1955 के वर्षा संधि में जो था आपका पश्चिमी जर्मनी जो था वो सदस्य नहीं था। क्लियर? अगला देखिएगा 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने किया था 1917 में रूस में समाजवादी जो था, समाजवादी जो राज्य था उसकी स्थापना लेनिन ने किया था रूस में। रूस से भारत का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है,
20 नंबर है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो आपके यहाँ पर भारत हो जाएंगे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। आप चैप्टर 5 में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। यूरो क्या है? तो यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। तो 21 का बहुत अच्छा VVI प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, VVI के तौर पर ही लीजिएगा। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है? अगला देखिए 22 नंबर कहता है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर तो आप ही लोग को बताना होगा। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मैं इतना बता देता हूँ कि इनमें से कोई नहीं है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है। गूगल पे आप ऐसे सर्च कर लीजिए तो आपको सिंपल मिल जाएगा, क्योंकि फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं तो गूगल पे देख ही सकते हैं कि इंग्लैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है ऋषभ सुनक जी शपथ भी ले लें, तो आप वीडियोज़ को देखें और फिर बोले कि सर आपने गलत बताया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग अपने लाइव चैट में गूगल में देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस आपको पता है? दक्षेस आपको पता है जी? दक्षेस पता है? हाँ बिल्कुल। तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन सार्क जिसे कहते हैं वो किस देश में हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में, तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य है? तो मलेशिया भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, जापान भी नहीं है, भारत है। क्योंकि दक्षेस के सदस्य देश कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो याद रखिएगा दक्षेस का मतलब होता है सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जो भी साउथ वाले आते हैं वो सब लोग इसमें अपना सहभागिता रखते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस किया। इसी तरह से आपके टोटल सेट आएंगे और हर सेट में आपको 25 to 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और टोटल हम लोग 500 क्वेश्चंस का बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट के लिए आप bscvquiz.com वेबसाइट पर जरूर से ज़रूर विजिट करें। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे सॉफ्ट स्टडी, आप इस तरह से सर्च कीजिएगा, आकाश कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सेट 2 का वीडियो भी जरूर से जरूर देखिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।